ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में फिटर थ्योरी द्वितीय वर्ष के टॉपिक पाइप फिटिंग के अंतर्गत पाइप फिटिंग एसेसरीज यानी कि पाइप उपसाधन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एल्बो, टी, यूनियन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पाइप एक खोखला बेलनाकार टुकड़ा होता है। पाइप के अलावा प्लम्बिंग के कार्यों में हम लोग ट्यूब का भी प्रयोग करते हैं। ट्यूब स्क्वायर, आयताकार, बेलनाकार आदि आकार में प्रयोग किया जाता है। जो हमारा पाइप होता है वो पानी या गैस या अन्य द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो ट्यूब होती है उसका प्रयोग हम लोग हीटर, हीट एक्सचेंजर, स्ट्रक्चरल ट्रेसिंग लाइन आदि कार्यों में करते हैं। जैसे घर पे जो पानी की सप्लाई हम लोग करते हैं उसके लिए पाइप का प्रयोग करते हैं, जबकि जो गीजर होता है उसमें ट्यूब लगी होती है जिसकी सहायता से पानी की सप्लाई करते हैं। पाइप का साइज इसके अंदर से नापा जाता है, जबकि ट्यूब का साइज इसके बाहर से नापा जाता है। पाइप को लंबाई में व ट्यूब को कॉइल में जो है हम लोग निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि जैसे पाइप को लंबाई में व्यक्त करते हैं और ट्यूब को कॉइल में, एक कॉइल, दो कॉइल ऐसे व्यक्त करते हैं। पाइप की मोटाई ट्यूब से अधिक होती है। 12 mm से कम साइज का जो पाइप होता है उसी को हम लोग ट्यूब कहते हैं। पाइप व ट्यूब के उद्देश्य, यानी कि पाइप और ट्यूब का क्या काम है। वेस्ट वाटर आउटलेट, यानी कि जैसे हमारा घर में या कहीं भी खराब पानी निकलता है उसको बाहर कर देना। फ्यूल ऑयल सप्लाई, ऑयल की सप्लाई करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे प्रयोग करते हैं। हाई प्रेशर स्टीम सप्लाई, जैसे बॉयलर आदि होता है उसमें पाइप की सहायता से ही हाई प्रेशर स्टीम सप्लाई होती है। घरेलू गर्म ठंडे पानी की सप्लाई, घर पे जो हम लोग प्रयोग करते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल की सप्लाई में भी प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल सप्लाई में भी प्रयोग करते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि जिसमें एयर की सप्लाई करते हैं, कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी इसका प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो हमारे घर में फ्रिज आदि लगे होते हैं वहाँ पे भी पाइप का प्रयोग होता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इस तरह पाइप और ट्यूब का काम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यों में पाइप या ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। पाइप के प्रकार, धातुओं के आधार पर पाइप को कई प्रकार से बांटा गया है, यानी कि अलग अलग धातु के पाइप आते हैं जिनका उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, रबर पाइप, प्लास्टिक पाइप, लेड पाइप, ब्रास पाइप, एल्युमिनियम पाइप, कॉपर पाइप, माइल्ड स्टील पाइप, कास्ट आयरन पाइप, पीवीसी पाइप और स्टोनवर्क पाइप। तो हमारा जो घरेलू कार्यों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है पीवीसी पाइप, क्योंकि इसमें जो है जंग आदि नहीं लगता है। यदि हम जो है कास्ट आयरन की पाइप का प्रयोग करते हैं या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, जिससे वो पाइप जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए आजकल ज़्यादातर घरेलू कार्यों में जो है हम लोग पीवीसी पाइप का प्रयोग करते हैं। पाइप उपसाधन, पाइप की एसेसरीज। पाइप में सप्लाई जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है तो वहाँ पे बहुत तरह के हम लोग एसेसरीज यूज़ करते हैं। जैसे पाइप को कहीं पे जोड़ना हो, कहीं पे मोड़ना हो, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है सॉकेट। जो सॉकेट होता है ये पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं। यहाँ पे आप लोग चित्र में सॉकेट देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चूड़ियाँ कटी हुई हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। दो पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है टी। टी का प्रयोग पाइप लाइन से समकोण पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ से कोई सप्लाई आ रही है उसको इधर ले जाना है या इधर ले जाना है तो उसके लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे चित्र में आपको जो है ये टी दिखाया गया है। इसमें तीनों सिरों में आंतरिक जो है यहाँ चूड़ियाँ कटी होती हैं, यहाँ भी कटी है, इसी तरह यहाँ भी कटी होती है और यहाँ भी चूड़ियाँ कटी हुई हैं। इसेंट्रिक रिड्यूसर, यानी कि यहाँ पे एक साइड इसका व्यास ज़्यादा है, दूसरी साइड जो है इसका व्यास कम है और ये दोनों एक सीध में नहीं होते हैं, थोड़ा सा हटके होता है, इसीलिए इसको इसेंट्रिक रिड्यूसर कहते हैं। यानी कि ये सप्लाई को कम कर देता है। एक साइड हमारा बड़ा साइज का पाइप लगता है, दूसरी साइड जो है छोटा साइज का पाइप लगता है। पाइप एसेसरीज में आगे हम लोग जानते हैं क्या है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यहाँ पे चित्र में दिखाया गया। यहाँ पे ये दोनों जो है पाइप के जो रिड्यूसिंग वाले एलिमेंट हैं एक सीध में होते हैं और इसका भी काम होता है, एक साइड जो है बड़ी पाइप लगती है, दूसरी साइड छोटी पाइप लगती है। कपलिंग,
दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों तरफ चूड़ियां बनी होती हैं। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी फुल कपलिंग है, ये हाफ कपलिंग है, ये रिड्यूस कपलिंग है, ये कंप्रेशन कपलिंग है और ये स्लिप कपलिंग है। इस तरह जो है अलग अलग प्रकार की कपलिंग जो है पाइप में प्रयोग की जाती हैं। एल्बो, दो पाइपों को 90 डिग्री या किसी अन्य कोण पर मोड़ने के लिए हम लोग एल्बो का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों सिरों में अंदर की तरफ चूड़ियां कटी होती हैं। यहाँ पे चित्र में 3 प्रकार के एल्बो दिखाए गए हैं। पहला है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एल्बो होता है, दूसरा है ये 45 डिग्री का एल्बो है, तीसरा है स्ट्रीट एल्बो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाहरी भाग में यहाँ पे चूड़ियां बनी होती हैं। पाइप एसेसरीज में अगला पार्ट है निप्पल। पाइप का एक टुकड़ा जिस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, यह पाइपों को जोड़कर लंबाई बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यानी कि जैसे कहीं पे बहुत लंबी जो है सप्लाई ले जानी है तो पाइप की लंबाई कुछ लंबाई के बाद वो कम हो जाएगा, तो वहां पे इसका जो है प्रयोग करके फिर दूसरी साइड फिर दूसरी पाइप जोड़ देंगे। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बैरल निप्पल, क्लोज निप्पल, होज निप्पल, हेक्स निप्पल और वेल्डिंग निप्पल। तो ये अलग अलग प्रकार के निप्पल होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं पाइप को जोड़कर लंबाई बढ़ाने में। पाइप उपसाधन में अगला है प्लग और कैप। पाइप के सिरों को बंद करने के लिए हम लोग प्लग या कैप का जो है प्रयोग करते हैं। प्लग के बाहरी सिरे पर चूड़ियां कटी होती हैं, जबकि कैप के आंतरिक सिरे पर, यानी कि जहां पे आपकी सप्लाई बंद होनी है उसके बाद आगे आपको पाइप नहीं ले जाना है, तो वहां पे आप पाइप के सिरे को ये वाला चीज लगा के बंद कर देते हैं या फिर ये लगा के बंद कर देते हैं ताकि आगे जो है पानी वहां से बाहर ना जाए। तो ये हमारे होते हैं प्लग और कैप। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बाहरी चूड़ियां कटी हुई हैं और इसमें आंतरिक चूड़ियां कटी हुई हैं। बेंड, दो पाइपों को लंबे रेडियस के साथ 90 डिग्री के कोण पे मोड़ने के लिए रेडियस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। लॉन्ग रेडियस पाइप के बोर डायमीटर से 1.5 गुना अधिक होते हैं। यूनियन, पाइपलाइन के बीच बीच में यूनियन का प्रयोग हम लोग करते हैं। यूनियन के प्रयोग से यह फायदा होता है, जैसे कहीं पे लीकेज आदि होता है तो हम यूनियन को जो है खोल के पाइपलाइन को चेक कर सकते हैं, इसलिए यूनियन का प्रयोग किया जाता है। पाइप एसेसरीज में अगला पार्ट है फ्लेंज। फ्लेंज का प्रयोग दो लंबे पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। आप लोग यहाँ पे फ्लेंज को देख सकते हैं, यहाँ भी फ्लेंज जो है दिखाया गया है। फ्लेंज को वेल्डिंग या बॉन्डिंग करके या नट बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। बीच में यहाँ पे गैस्केट लगा दी जाती है ताकि इसमें पानी आदि का लीकेज ना हो। अगला है रिड्यूसर। रिड्यूसर का एक सिरा कम हुआ होता है जबकि दूसरा अधिक व्यास का होता है, यानी कि एक सिरा ये कम है, दूसरा जो है अधिक है। भिन्न व्यास के दो पाइपों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अलग अलग जो व्यास है उसके पाइप को जोड़ने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इस साइड बड़े व्यास का पाइप जुड़ेगा, इस साइड कम व्यास का पाइप जुड़ेगा। घरेलू नल, वाटर टैप, ये जो है अलग अलग प्रकार के आते हैं जिनका प्रयोग जो है पानी को पाइपलाइन से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। पाइप एसेसरीज में अगला पार्ट है स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक वाटर सप्लाई को आगे जाने से रोकता है, यानी कि जो स्टॉप कॉक का प्रयोग करते हैं वाटर सप्लाई को बंद करने के लिए। घरेलू वाटर सप्लाई में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे चित्र में दो प्रकार के जो है स्टॉप कॉक दिखाए गए हैं। इसमें जो है इंटरनल चूड़ी वाला है, ये बाहरी चूड़ी इसमें कटी हुई है। प्लग कॉक, पानी के तेज बहाव वाली जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह पानी का बहाव रोकने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे चित्र में आपको प्लग कॉक दिखाया गया है। पाइप एसेसरीज में जो वाल्व होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।